गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पार्ट 3 आपका क्लास है। इसमें हम बीपीएससी सीरीज के लिए, बीपीएससी TR4 के लिए हम इसमें सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट्स डाल रहे हैं। पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें हम इससे प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट्स: फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट ऑफ सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये देख चुके हैं। तो इस पर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं आज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट नंबर 1, अगर किसी भी सेट का अपने आप से अगर यूनियन कराएंगे तो वही सेट होगा, और इंटरसेक्शन भी कराएंगे तो वही सेट होगा। नंबर 2, अगर ए यूनियन 5 तो ए ही होगा, बट ए इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। 5 मीन्स नल सेट, इम्पिटी सेट या वाइड सेट, जिसको रिक्त समुच्चय भी कहते हैं हिंदी में, खाली सेट। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। इसका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नंबर 4, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन, इसी का इंटरसेक्शन भी होगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। नंबर 5, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि बी लार्जर सेट है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए होगा। नंबर 6, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये एक और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स यूनियन इंटरसेक्शन पर। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। ये सब बीपीएससी में भी पूछता है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IITG, AIEEE, डिफरेंट स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। अब हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं डिसजॉइंट सेट और डिफरेंस ऑफ सेट पर।
डिसजॉइंट सेट कहा जाता है कि जिसका इंटरसेक्शन निकालने पर फाई आए, और ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स हुआ, या बी माइनस ए माइनस बी में सिर्फ ए का ही एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा, जो इसका हम पहले ले चुके हैं क्लास। तो इस पर हम आज देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स नंबर 1, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 5, a minus phi is equals to a, phi minus a is equals to phi. नंबर 2, a माइनस b जो है b माइनस a के इक्वल नहीं होगा। नंबर 3, ये सभी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इफ a is the subset of b, then a minus b is equals to phi, and b minus a is equals to हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए में और में नॉट बी फाई, ये डिपेंड करता है सेट्स पर। नंबर 4, a intersection b is equals to phi, then a minus b is equals to a, and b minus a is equals to b। ये कब होगा? जब a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन करने पर फाई आता हो। नेक्स्ट, रिजल्ट्स नंबर 5, a माइनस b यूनियन c इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा a माइनस c, a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस b, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा a माइनस c। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सिमेट्रिक डिफरेंस पर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, कोई दो सेट्स हैं, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, ट्रायंगल का सिंबल को सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है। तो देयरफॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल्स टू a माइनस b, b माइनस a और बोथ का यूनियन, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। नंबर 1, ए सिमेट्रिक डिफरेंस a इज इक्वल्स टू फाई, ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू ए, या फाई सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल्स टू ए ही होगा। नंबर 2, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के इक्वल होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, इफ A is the subset of B, then A symmetric difference B is equals to B minus A होगा, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट इसका 4th यही देख लेते हैं। इफ A intersection B is equals to phi, then A symmetric difference B is equals to A union B। तो ये था
सिमेट्रिक डिफरेंस पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब देखते हैं कंप्लीमेंट पर। कंप्लीमेंट भी आपको इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ ए या ए डैश या सी ऑफ ए, तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। तो इस पर इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट करेंगे तो फाई, या फाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट। नंबर 2, अगर किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट किया जाए तो अपने पहले सेट के इक्वल आ जाता है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए डैश। नंबर 4, A union A dash is equals to universal set, but A intersection A dash is equals to phi. Number 5, A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash, and A intersection whole B dash is equals to A dash intersection है तो यहाँ union B dash। दिस इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब लास्ट पार्ट इसमें हम देख रहे हैं, लास्ट सिचुएशन, जो इस पर सेट पर कुछ एप्लीकेशन पूछा जाता है। एप्लीकेशंस में हम देखेंगे, जैसे वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम से वेन डायग्राम, अगर मान लीजिए कि 2 सेट है ए एंड बी, तो ये पार्ट, इसका कॉमन पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट a minus b, and this part is b minus a। तो ये हो गया। इसी पर आपका कुछ एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सब फॉर्मूला है। ए यूनियन बी ऐसे भी कह सकते हैं आप कि एन ए प्लस एन बी, ये कब होगा, जब इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर फाई आता हो, तब इतना ही होगा, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपसे कोई पूछे ए में कितना एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहीं से पता चलता है ये इस पूरे ए में, तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। अगर बी में पूछा जाए, बी में, तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 2 सेट के लिए। इसी तरह से हम 3 सेट के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 सेट का मतलब हुआ कि वेन डायग्राम अगर 3 सेट्स का बनाए, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये आपका जो होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लंबा फार्मूला है, तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इसका एक ट्रिक बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में इस पर हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन भी इस पर एप्लीकेशन का। तो चलिए, इस पार्ट के लिए इतना ही और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।